खेत की पगडंडियां, समाज के ताने, कई मुश्किलों को चीरते हुए भागलपुर की दर्जनों बेटियां मेडल के लिए खूब खून पसीना बहा रही हैं। जो इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंजता था, वह इलाका अब बेटियों के नन्हे पैरों की थाप से गूंज रहा है। समाज के शिक्षक जितेंद्र बेटियों व बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के नाथनगर के गनौरा बदरपुर इलाके की। यह वो इलाका है जहां 3 दशक पहले गोलियां चलती थी। किसी ना किसी का शव मिलता था। सुनसान इलाका रहने के कारण लोग नहीं जाते थे। उस इलाके से अब बेटियां और बेटे राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट में परचम लहरा रहे हैं। बच्चों को यहां के पास के ही शिक्षक जितेंद्र मनी संवार रहे हैं। वर्तमान में इनके पास समाज के निचले तबके के करीबन 100 बच्चे हैं और उन्हें निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं ताकि मोबाइल फोन और नशे की लत न लगे और समाज के मुख्य धारा से बच्चे जुड़े रहें। सबसे खास बात यह है कि बच्चे जितनी संख्या लड़कों की है, उससे कई ज्यादा संख्या लड़कियों की है जो पगडंडियों पर अपना भविष्य संवार रहे हैं। दर्जनों बच्चे बच्चियां जिला स्तर से मेडल हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक मेडल ले चुके हैं। नाथनगर की भारती ने लंबी कूद में 3 नेशनल मेडल हासिल किया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। सपना कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर की लंबी कूद प्रतियोगिता में अब तक 2 नेशनल गोल्ड मेडल समेत 40 मेडल जीत चुकी हैं। वर्तमान में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर सिल्लीगुड़ी से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ साथ नाथनगर की करिश्मा, करीना, सुनील कुमार, बिरजू ताती समेत कई बच्चे बच्चियों ने जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परचम लहराया है। टीले के उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर जितेंद्र सर तैयारी करवाते हैं। जितेंद्र सर शिक्षक हैं। स्कूल में छुट्टियों के बाद बच्चों को लेकर टीले पर पहुंच जाते हैं और वहां तकरीबन 2 घंटे तैयारी करवाते हैं। नेशनल एथलीट ईस्ट जोन में पहला मेडल दे चुके, साथ ही कई बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल में हिस्सा ले चुके सुनील बताते हैं कि यहां सुविधाओं की कमी है और बच्चों को निखार रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं उन्हें भी जितेंद्र सर तैयारी करवाते हैं। कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पदक हासिल कर चुके हैं। जब व्यवस्था नहीं थी तब बच्चों को निखारने का काम किया गया। यहां से तैयारी कर चुके नेशनल एथलीट रहे सुनील ने बताया कि सुविधाओं के अभाव के बच्चों को सर तैयारी करवाते हैं। इसके बावजूद बच्चे नेशनल तक पहुंच रहे हैं। 2 घंटे हर दिन मेहनत करवाते हैं। गरीब बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वह आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। वहीं ट्रेनिंग ले रही 12 साल की साक्षी ने कहा कि जितेंद्र सर यहां ट्रेनिंग देते हैं। 200 या 300 मीटर दौड़ की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं और नेशनल गेम्स तक पहुंचेंगे। मेडल जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे। नेशनल एथलीट सपना के अभिभावक ने बताया कि यहां तैयारी कर उनकी बेटी अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर हैदराबाद में है। पहले इस इलाके में महीने 2 महीने पर डेड बॉडी ही मिलता था, लेकिन इस जगह को जितेंद्र सर ने सींचा, बच्चों को आगे बढ़ाया है। पहले यहाँ बच्चे आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने अपनी बच्ची को भेजा तो समाज के लोग ताना देते थे, लेकिन यहाँ तैयार होकर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच रहे हैं। कम सुविधाओं में जिस तरह बच्चों को यहाँ के शिक्षक जितेंद्र सर निखार रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। समाज के बच्चे गलत दिशा में नहीं जाकर मुख्य धारा से जुड़कर देश का नाम रोशन करने में जुटे हुए हैं। करती हो यहाँ पे रनिंग करते हैं। रनिंग करते हो? कौन कौन सा? 300, 200, 60 मीटर, कोई सा भी सर बोलते हैं तो करते हैं। कर लेते हो? हाँ। क्या बनना है आगे? नाम रोशन करना है बिहार का और देश का। आगे देश का नाम रोशन करेंगे। खेलोगे नेशनल? ऐसा लगता है खेल पाओगे? हाँ, खेल पाएंगे, क्यों नहीं, खेलेंगे जरूर। मेहनत अच्छी हो रही है? हाँ, बहुत अच्छी हो रही है। कितना घंटा मेहनत करते हो फील्ड पे? 2 घंटा बस। 2 घंटा, उसके बाद स्कूल? हाँ। फोन भी चलाते हो? नहीं, उतना नहीं चलाते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा चलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सिखाते हैं? जितेंद्र सर। क्या नाम है? मेरा साक्षी कुमारी। तो भेजे हैं, उसके बाद अभी साई में है, इस हैदराबाद में। यहाँ से ही निकले? हाँ, यहीं से निकले हैं और आशादीप क्लब से ही निकले हैं। और शुरू से हम भी आशादीप से हैं। क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। ये इलाका कैसा? ये इलाका तो पूरा, जहाँ पे ये ग्राउंड बनाए हैं तो ये पगडंडी था। यहाँ पे जो है ऐसा कोई महीना 2 महीना नहीं रहता था कि यहाँ डेड बॉडी निकलता था। और वो इस जगह से जैसे इसको सींचा है मास्टर साहब धर्मेंद्र आदेश,
जितेंद्र मनी राकेश, तो बहुत काबिलियत बात है। तन मन धन से सारा चीज को ये पूर्ति करता है। उसके बाद जो है पूरा, यानी कि यहाँ पे पहले कोई बच्चा आने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसा बात था कि मेरे घर से कोई एक भारती और सपना यहाँ आती थी, और जब घर से निकलता था तो गांव वाला अगल बगल का आदमी सब कहता था कि बेटी के भेजे जे वहाँ दौड़े लग, ये कौन चीज करते अपना, यानी गांव समाज का जो अथी है। आज उसको देख के आज देखिए दोनों तीनों सब कितना आदमी नौकरी कर रहा है आशादीप क्लब से। उससे उसको देख के कई बच्चियां भी, कितना बच्ची आ रही है, सब तो उसी का देन है, और सबसे देन है तो इसका जन सर का। तन मन धन से, चाहे कोई गरीब आदमी हो या बच्ची गरीब हो या नहीं आ रहा है, उसको दे के उठा देता है, सब कुछ कर देता है। यही माँ बाप सब कुछ समझिए यही है। क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार मंडल। कुछ तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, कैसे कैसे तैयारी करवाते हैं, कितने बच्चे हैं? जी, मैं खास करके एथलेटिक्स का अपने यहाँ पे तैयारी कराते हैं। उसमें से रनिंग इवेंट और जंपिंग इवेंट का तैयारी करवाते हैं। और वर्तमान में मेरे पास 60-70 बच्चियाँ होंगी, और आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड भरा हुआ है बच्चों और बच्चियों से। कहाँ के बच्चे हैं, कहाँ से उठा? ये नाथनगर के प्रखंड के आसपास के बच्चे, जैसे मधुसूदनपुर, गनौरा, बादरपुर, मनोहरपुर, दिग्घी, करेला, राघोपुर, मिर्जापुर, गोसाईदासपुर, मकंदपुर, नपटोलिया, भतुआचा के सब मतलब आसपास के जो एरिया है, इस एरिया के सब बच्चे। क्या है उद्देश्य, क्या है मुख्य धारा से जोड़ने का इस तरह से बच्चों को? देखिए, अभी सबसे पहले तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों में संस्कार पैदा करती है। और अभी आप देख रहे हैं समाज में कि समाज किस ओर जा रहा है। एकदम छोटे छोटे बच्चे नशे के लत में, मोबाइल की लत में पड़ जाते हैं। बच्चे मैदान से दूर भाग रहे हैं। बच्चे घर में ही मैदान बना लेते हैं, मोबाइल ही उसका मेन फील्ड हो जाता है, और उसमें के जो पात्र है वही उसका खिलाड़ी बन जाता है, और वो मुख्य धारा से धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चों को मैदान से जोड़ना, और मैदान से जोड़ने के साथ साथ मैं यहाँ 2 तरह की तैयारी कराता हूँ। एक, जो बच्चे अपना कैरियर स्पोर्ट्स में खोजना चाह रहा है, उसकी मैं तैयारी कराता हूँ अलग से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस या आर्मी या इस तरह के कार्य के लिए जो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं, उनको अलग से मैं तैयारी कराता हूँ। बच्चियाँ कुछ ज़्यादा जुड़ी हैं आपसे, छोटी छोटी बच्ची जो है, उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, अभी देखने में ये आया कि मैं धन्यवाद देता हूँ जी मीडिया को कि इन्होंने मेरा एक बार बाइक चलाया था, और उस बाइक के कारण आसपास के क्षेत्रों में वो लोगों ने देखा। उसके बाद लोग यहाँ आने के लिए, अब गार्जियन, अब जो देख रहे हैं ये बच्चे अपने से नहीं आए, गार्जियन ने मुझे यहाँ तक पहुँचा के दिया कि भाई आप मेरे बच्चों को भी स्पोर्ट्स से जोड़िए, और सरकार की जो भी नीति है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इन लोगों पर। तो इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं पगडंडी पे? जी, और मेरे पास तो देख ही रहे हैं कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग किए हुए बच्चे भारत के जो विभिन्न भारतीय खेल प्राधिकरण के जो सेंटर है, केंद्र है, उसमें ये बच्चे वहाँ जाके क्वालिफाई कर जाते हैं। उनका एक स्केल होता है, वो वही बच्चे के होते हैं जो स्टेट में मेडल मारे हो, या 5 बेस्ट ऑफ 5 इंडिया में जिसका पोजीशन हो, उस बच्चे को लेते हैं। और मैं यहाँ से वहाँ तक उस बच्चे को ले जाता हूँ, और उसके स्केल लेवल पे ले जाके मैं उस बच्चे को तैयार कराता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र राकेश, शिक्षक मध्य विद्यालय गनौरा बादरपुर। वो पाती है यहाँ पर क्या क्या कुछ करता है? मैं सुनील कुमार, आशादीप एथलेटिक्स क्लब का पहला मेडल देने वाला इस जोन में, और कम से कम 10 बार नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं बिहार की तरफ से। और हमारे यहाँ पे तो हमारे सर प्रैक्टिस करवाते जितेंद्र मनी राकेश। जब हम लोग के पास इतना सुविधा नहीं था, उस टाइम हम लोग का इतना प्रैक्टिस अच्छा से होता था। पैर वर्क, फिर हाई नी, फिर 100 मीटर के लिए स्प्रिंट, 200 का स्प्रिंट, फिर 500 का स्प्रिंट।
तो बहुत प्रैक्टिस करवाते थे सर। उसके बाद बहुत सारा व्यवस्था नहीं होने के कारण जिम करना है तो हम लोग को ईटा पत्थर से करना पड़ता था, ईटा पत्थर से जिम करना पड़ता। उसके बाद फिर हम लोग के पास उस टाइम रबर नहीं रहता था तो रस्सी लेके गमछी लेके करते थे हम लोग। और हमारे सर स्कूल जाने के बाद जैसे छुट्टी होते थे ग्राउंड पे आ जाते थे कि यदि हम लोग एक दिन नहीं आ पाते थे किसी कारण तो घर पे चले जाते थे सर कि तुम लोग क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं, कहाँ गया था आज, क्यों प्रैक्टिस में नहीं गया तुम लोग। तो हम लोग को बताना पड़ता था और हम लोग भी सर जैसे करवाते थे तो मेहनत की हम अपने से, सर के कहने पे किए और अच्छा से किए। उसके बाद कई सारे बच्चे जुड़े हैं आप लोगों के साथ साथ, कितने बच्चे होंगे अभी लगभग, और क्या इन्हें बनाना है लक्ष्य आप लोगों का? हाँ, पहले तो हमारे पास बच्चे नहीं थे, जब एक दो जैसे हम नेशनल खेल के आए हैं तो 2-3 बच्चा हम लोग के साथ में आया, उसके बाद धीरे धीरे जुड़ा। अभी तो हम लोग के पास इतना बच्चा हो गया है कि अभी हैदराबाद साई में जो जहाँ पीवी सिंधु प्रैक्टिस करती है वहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ से प्रतिभा को केंद्र सरकार का जो अभी चला है खेलो इंडिया और बहुत सारा साई जो है उसमें बच्चा सब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जैसे फर्स्ट एड का होता है उस तरह से हम लोग फर्स्ट एड दे के उसको और अच्छा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग भेज देते हैं बाहर, क्या कि यहाँ हम लोग ग्राउंड पे मेहनत करके बच्चे। हाँ, बस इसी ग्राउंड पे। अभी तो बहुत सारा इतना अच्छा लग रहा है देखने में। आज से 7 साल 8 साल पीछे जाइएगा तो बहुत सारा जंगल था यहाँ पे। ये इसके लिए इस फील्ड को इसके लिए जाना जाता था कि हर 2 महीना में 4 महीना में कहीं ना कहीं एक लाश पड़ा रहता था यहाँ पे और पेपर में आते रहता था कि हाँ नाथ नगर के ऐसे ऐसे क्षेत्र में कमी में बच्चे निखर रहे हैं, सुविधाओं की कमी में भी बच्चे निखर रहे हैं। सुविधा की कमी में बच्चे निकल रहे हैं। फिर भी हम लोग अपना सर जैसे है, सर का जॉब है टीचर में, सर अपना पैसा खर्चा करके बच्चा सबको जूता दे देते हैं। जैसे किसी के पास खाना का नहीं रहा तो सर अपना हम लोग को ले जाके पहले अंडा खिलाते थे, उस तरह से हम लोग भी अभी जैसे हम लोग, मेरा नाम सुनील कुमार है।